जी हाँ बच्चों, परमानेंट टिश्यू हम लोग पिछले क्लास में किए थे। आज के क्लास में हम लोग करेंगे परमानेंट कंपाउंड टिश्यू। परमानेंट कंपाउंड टिश्यू में मेनली जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम और फ्लोएम क्या क्या आता है परमानेंट कंपाउंड टिश्यू में? जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम लोग वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ये परमानेंट कंपाउंड टिश्यू है। वन बाय वन देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। फर्स्ट जाइलम को देखते हैं। वाटर को कंडक्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है जिसको हम लोग जाइलम एलिमेंट्स बोलेंगे। जाइलम एलिमेंट्स में वेसल्स आ जाएगा, जाइलम फाइबर्स आ जाएंगे, जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स आ जाएंगे। वेसल्स और ट्रेकिड्स, एंजियोस्पर्म में वेसल्स होता है और जिम्नोस्पर्म में ट्रेकिड होता है। तो फर्दर जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है ये? कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू में कैसा है? कंडक्टिंग वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर या कंडक्टिंग ऑफ वाटर। कंडक्शन का दो TION, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। रूट से एक प्लांट को देखेंगे तो ये प्लांट का जो पार्ट है, ये रूट से रूट जाइलम, स्टेम जाइलम को क्या करता है? पानी उसके साथ मिनरल्स डिजोल्व फॉर्म में उसको क्या करता है? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है रूट ईयर के थ्रू। रूट जाइलम स्टेम जाइलम को एंड देन लीफ जाइलम तक ये ट्रांसफ़र होती है। दैट मीन्स जाइलम का फंक्शन क्या हो जाएगा? कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करना। ये जो जाइलम सेल्स है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। डिफरेंट टाइप्स में जाइलम एलिमेंट्स, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो जाइलम एलिमेंट्स, और जाइलम एलिमेंट्स में जो आता है जाइलम वेसल्स आ जाता है, जाइलम ट्रेकिड्स जिसको बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स आ जाता है, और फिर जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम कंडक्टिंग वाटर को कंडक्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। जाइलम एलिमेंट्स की अगर बात करें तो जाइलम एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो क्या है? वेसल्स और ट्रेकिड्स। ये क्या है? जाइलम वेसल्स और ट्रेकिड्स। जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिड्स। ये इस तरह से, ये जो वेसल्स होता है ना, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, और ये जो ट्रेकिड्स होता है ये जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में वेसल्स और जिम्नोस्पर्म में ट्रेकिड्स। और ये दोनों जो होता है जाइलम एलिमेंट्स में, जाइलम वेसल्स या फिर जाइलम ट्रेकिड्स, दोनों क्या होती है? डेड होती है। क्या होती है? डेड होता है। ओके, फर्स्ट जाइलम का एलिमेंट्स, जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिड्स। जाइलम में क्या क्या है? फर्स्ट वेसल्स है या फिर ट्रेकिड्स जिसको बोलते हैं। वेसल्स है तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर्स होगा, ट्रेकिड्स है तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये पाया जाएगा। दूसरा जो होता है जाइलम एलिमेंट्स में वो क्या होता है? जाइलम फाइबर। दूसरा क्या है? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर दूसरा क्या होता है? जाइलम फाइबर। जाइलम वेसल ट्रेकिड्स, दूसरा जाइलम फाइबर जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। यह भी डेड होती है।
इसको क्या बोला जाता है? स्क्लेरेन स्क्लेरेनकाइमा फाइबर बोलते हैं। और ये भी जो जाइलम फाइबर्स है ये भी डेड होती है। ओके, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, इस तरह से। तीसरा जो है जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम एलिमेंट्स में वेसल्स, फाइबर्स, और तीसरा जो होगा क्या होगा? जाइलम पेरेन्काइमा, जो लिविंग होता है। तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा। और ये जाइलम पेरेन्काइमा सिर्फ एक्सेप्शन है, लिविंग होती है, ये सिर्फ लिविंग होती है। तो जाइलम एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स जिसको बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, और इस तरह से हमारा जाइलम 3 कंपोनेंट एलिमेंट से बना हुआ है। उसमें से वेसल्स और ट्रैकेट्स के कुछ फीचर्स को हम लोग मेंशन करेंगे। वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये जो हम लोगों ने देखा, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। वेसल्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर्स है, ट्रैकेट्स जिम्नोस्पर्म का। तो होता क्या है? वेसल्स और ट्रैकेट्स देखेंगे। ये जो वेसल्स होता है ना, इनके सेल एक पे दूसरा होता है, एक सेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरह से होती है। लेकिन ट्रैकेट्स का जो होता है इस तरह से होती है, इस तरह से। लेटरल कंडक्शन जो होता है इस तरह से होती है। ट्रैकेट्स वाल थिन होता है, डिपोजिशन बहुत कम होता है, वाल थिन होता है, तो अंदर का जो ल्यूमेन है वो वाइडर होता है। लेकिन वेसल्स में ऐसा नहीं होता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है, सेल वाल थिक हो जाता है लिग्निन का डिपोजिशन से। जब ये थिक हो जाएगा तो इसका ल्यूमेन कम हो जाएंगे, नैरो हो जाएगा। देखते हैं, ये जो वेसल सेल्स है इस तरह से एक दूसरे पे टिका हुआ है, एक का दूसरे के साथ कनेक्शन होगा। ओके, इस तरह से दूसरा सेल्स है, इस तरह से तीसरा सेल्स है। ये वर्टिकल होता है, एक के ऊपर दूसरा होता है, और इसमें इस तरह से परफोरेशन भी होती है एक दूसरे के साथ। सेल एक पे दूसरा होता है, और ये सेल का क्या होता है? ल्यूमन होता है। ये जो है ल्यूमन है, ल्यूमन अंदर का स्पेस। ये ल्यूमन होती है, और इस तरह से एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन होता है, जिसको पिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिट बोला जाता है। ओके, वर्टिकली अरेंज होता है एक दूसरे पे। इसके वाल में इस तरह से लिग्निन डिपोजिशन होता है, तो इसके जो सेल वाल डिपोजिशन से इसका जो ल्यूमन है, ये ल्यूमन इसमें क्या होता है? नैरो हो जाता है, वाल थिकर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इस सेल वाल में इस तरह से क्या होती है? डिपोजिशन होती है। किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इस तरह से डिपोजिशन लिग्निन का होता है, तो इसका वाल जो है थिक हो जाता है। जब वाल थिक हो जाता है तो अंदर का जो ल्यूमेन है उसका डायमीटर है वो कैसा होता है? नैरो हो जाता है। ल्यूमेन नैरो हो जाता है, इस तरह से नैरो हो जाती है। अब थोड़ा सा ट्रैकेट्स को देखेंगे। ये जो ट्रैकेट्स है इस तरह से एक पे दूसरा नहीं होता है, एक पे दूसरा नहीं होता है, ये साइड वाइज अरेंज होता है इस तरह से। तो इस तरह से
इस तरह से एक दूसरे पे होता है। लेटरल कंडक्शन होती है इस तरह से, इस तरह से एक दूसरे पे वाटर का मूवमेंट होता है, इस तरह से लेटरल कंडक्शन होती है। यहाँ पे डिपोजिशन इसके बनिस्बत कम होती है लिग्निन का, तो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है नैरो होता है, सेल वॉल थिन होता है। क्या होती है? वॉल थिन होता है। थिन के वजह से यहाँ पे जो ल्यूमेन है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, तो ल्यूमेन वाइडर होता है। इस तरह से ल्यूमेन क्या होती है? वाइडर होता है। वॉल थिन, ल्यूमेन वाइडर होता है। वॉल थिक, तो इस तरह से नैरो, इसका जो डायमीटर होता है नैरो होता है। दैट मीन्स अंदर का स्पेस कम होता है वेसल्स में, अंदर का स्पेस ट्रेकिड्स में ज़्यादा होता है। इस तरह से वेसल्स और ट्रेकिड्स। अब अगर कंप्लीट जाइलम को देखेंगे, कंप्लीट जाइलम में क्या क्या कंपोनेंट एलिमेंट्स होगा? जाइलम वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। अगर एक साथ पूरे जाइलम को देखा जाए तो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जाइलम वेसल जो होगा इस तरह से एक दूसरे के साथ पिट होंगे, एक सेल दूसरे सेल के साथ ऊपर में इस तरह से सेल प्लेट छेद वाला होगा। तो यहाँ पे पूरे जाइलम को एक साथ दिखाएं, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा, तो कैसे होगा? जाइलम वेसल्स या फिर ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम वेसल्स को पहले मैं बनाता हूँ। एक इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, एक दूसरे के साथ पिट होगा, इस तरह से क्या होंगे? पिट होंगे। एक सेल का दूसरे सेल के साथ इस तरह से कनेक्शन होगा। हम क्या बना रहे हैं? जाइलम वेसल्स को बना रहे हैं इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया? जाइलम वेसल्स। ये जाइलम वेसल्स बना। दूसरा हमारा जाइलम वेसल्स या ट्रेकिड्स के बाद क्या है? जाइलम फाइबर्स है। तो जाइलम फाइबर्स में भी डिपोजिशन होता है लिग्निन सब्सटेंस का, जिस वजह से ये क्या होती है? डेड हो जाती है। ओके, तो ये जो जाइलम फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स को मैं दिखा रहा हूँ। डिपोजिशन है तो 2 वॉल्स में दिखा रहा हूँ। ये जाइलम वेसल्स और ये जाइलम फाइबर्स। ये क्या होगा? जाइलम फाइबर्स होंगे। दूसरा एलिमेंट्स क्या हो गया? जाइलम फाइबर। तीसरा क्या हुआ? जाइलम पेरेन्काइमा। यह लिविंग है तो इसमें डिपोजिशन नहीं होगा, एक ही लेयर में दिखाएंगे इस तरह से। ये सेल्स जो होंगे क्या होंगे? एक ही लेयर, डबल लेयर में नहीं दिखा रहा हूँ। जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स में 2 लेयर दिखा रहा हूँ, है ना। तो एक डिपोजिशन, एक वॉल, है ना, लिग्निन डिपोजिशन, जिस वजह से ये डेड है और ये भी डेड है। तीसरा पेरेन्काइमा लिविंग है, दैट मीन्स सिंगल वॉल है, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं है। ये जाइलम पेरेन्काइमा है। ये क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा। ये जाइलम पेरेन्काइमा है। ये टोटल कंप्लीट जाइलम है। ये जो है क्या है? कंप्लीट जाइलम है। कंप्लीट जाइलम में हमारा जाइलम वेसल्स आ गया, जाइलम फाइबर्स आ गया एंड देन जाइलम पेरेन्काइमा आ गया। ये तो हम लोग जाइलम की बात की है। परमानेंट कंपाउंड टिश्यू में फ्लोएम्स, अब फ्लोएम्स की बात होगी।
उससे पहले प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, या फिर कह सकते हैं प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, दो कंडीशंस हम लोग देखेंगे। जाइलम के रिगार्ड अगर हम लोग बात करें तो जो प्राइमरी जाइलम होती है वो प्रोटो और मेटा, प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम। जो पहले ही बनता है प्राइमरी जाइलम में, ये दोनों है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी नहीं। तो प्रोटो क्यों पहले फॉर्म्स हुआ है और मेटा बाद में, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम ये छोटे साइज का होता है और ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, और ये लेटर फॉर्म होता है, बाद में फॉर्म होता है। प्रोटोजाइलम स्मॉलर साइज में होता है, स्मॉलर शेप होता है, और ये जो लेटर जाइलम होता है, लेटर फॉर्म्स होता है मेटाजाइलम, ये लार्ज साइज का होता है। कैसा होता है, लार्जर। स्मॉलर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है, लार्जर, फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों क्या है, प्राइमरी जाइलम है। ओके, तो याद रखेंगे प्रोटो और मेटा के रिगार्ड हम लोग बाद में करेंगे, एनाटोमी, स्टेम, रूट का देखेंगे, तो प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम ये सब कुछ आएंगे स्टेम वाला पार्ट में। प्रोटो याद रखना है फर्स्ट फॉर्म स्मॉलर साइज, मेटाजाइलम लेटर फॉर्म लार्जर साइज का होगा, इस तरह से। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे परमानेंट कंपाउंड टिश्यू देखेंगे, फ्लोएम, हेडिंग डालते हैं फ्लोएम। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा परमानेंट कंपाउंड टिश्यू में फ्लोएम। फर्स्ट जाइलम था, सेकंड फ्लोएम। सेकंड टिश्यू को हम लोग देखते हैं, फ्लोएम। जाइलम जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका है ना, वाटर का। फ्लोएम फूड का, याद रहेगा। तो इस तरह से फ्लोएम जो टिश्यू है ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, फूड का करेगा। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, फूड का। और कहाँ से कहाँ होगा, जाइलम के थ्रू वाटर, जल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था यूनी डायरेक्शन होता था, रूट से लेके शूट तक, नीचे से ऊपर। लेकिन ये जो फूड है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये बाई डायरेक्शन भी होता है। एक लीफ है, इस पोजीशन पे खाना यहाँ बना, फूड यहाँ बना, तो ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा, अप भी जाएगा और डाउन भी जाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है ना। फ्लोएम फूड का मूवमेंट करता है, फ्लोएम फूड का मूवमेंट करता है। ओके, फ्लोएम एलिमेंट्स देखते हैं। 4 फ्लोएम के एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के 3 थे, यहाँ पे 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो फ्लोएम एलिमेंट्स को देखते हैं। फ्लोएम एलिमेंट्स, पहला जो फ्लोएम एलिमेंट्स देखेंगे हम लोग, सिप ट्यूब्स और सिप सेल्स होता है। क्या होता है, सिप ट्यूब्स या फिर
सिब सेल होता है, सिब ट्यूब्स या फिर सिब सेल होता है। ये जो सिब ट्यूब सेल्स होता है ना, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में। और ये जो सिब सेल्स है ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ये जिम्नोस्पर्म में। एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट्स सिब ट्यूब्स या फिर कह दो सिब सेल्स। दूसरा कंपेनियन सेल्स होता है। दूसरा कंपेनियन सेल्स, इसको और में एल्बुमिनस सेल्स भी बोला जाता है, और एल्बुमिनस सेल्स भी कहा जाता है। कंपेनियन सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स। ये जो एल्बुमिनस सेल्स है जिम्नोस्पर्म में मिलता है। यहाँ पे न कि सिब ट्यूब होता है और न कंपेनियन सेल्स होता है। ओके, तो ये कंपेनियन सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स, कंपेनियंस की बात नहीं कर रहे हैं, एल्बुमिनस सेल्स की बात कर रहे हैं। ये एल्बुमिनस सेल्स जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। किसका? जिम्नोस्पर्म का। और इस जिम्नोस्पर्म में सिब ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों एब्सेंट होता है। क्या होता है? लैक सिब ट्यूब सेल्स एंड दूसरा यहाँ पे जो एब्सेंट होता है बिना सिब ट्यूब सेल्स का और बिना कंपेनियन सेल्स का। इस तरह से जिम्नोस्पर्म में क्या क्या एब्सेंट होता है? ना सिब ट्यूब्स होता है और ना कंपेनियन सेल्स होता है। ये दोनों सेल्स जो है सिब ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स, इन दोनों को सिस्टर सेल्स कहा जाता है ना। बोथ आर सिस्टर सेल्स, ये और ये, इन दोनों को सिस्टर सेल्स कहा जाता है। दोनों बहना है, सिस्टर सेल्स जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से दो एलिमेंट्स फ्लोएम के हैं। फ्लोएम एलिमेंट्स में सिब ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, इन दोनों को सिस्टर सेल्स बोला जाता है। थर्ड में जो फ्लोएम एलिमेंट्स हैं, थर्ड में क्या है? फ्लोएम फाइबर, जिसको बास्ट फाइबर बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है? बास्ट फाइबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर या फिर बास्ट फाइबर। ओके, ये जो कपड़े का फॉर्मेशन होता है जूट, जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं, जूट का क्या होता है? अपर वाला जो कवर होता है वो बास्ट फाइबर होता है, और अंदर एक जो है सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, उसको जो है जलावन के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो ऊपर का रेशा होता है फाइबर्स बोलते हैं। ये फ्लोएम फाइबर्स है। क्या है? फ्लोएम फाइबर्स। एक्चुअली यही बास्ट फाइबर्स होता है। ये जो बना होता है बास्ट फाइबर्स या फिर जो है फ्लोएम फाइबर्स, ये किसका बना होता है? स्केलेटन काइमेटस सेल्स का बना होता है। जूट, फ्लेक्स, हेम्स, ये सारा क्या है? फ्लोएम फाइबर्स है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में उसको, जूट को जैसे ही मैच्योर हो जाता है उसको काट के पानी में हम लोग कुछ दिन रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? अंदर का सॉलिड स्ट्रक्चर और ऊपर का फाइबर्स, ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। इससे हमें जूट, है ना क्या मिल जाता है? जूट मिल जाता है। फ्लोएम फाइबर्स ये बना हुआ किसका होता है? फ्लोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स,
स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना होता है, मेड ऑफ किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का ये बना होता है। ओके, जूट फ्लेक्स हैम्स एग्जाम्पल में ETC, ये क्या है, फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर है, किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। जूट फ्लेक्स हेम्प ये सब एग्जाम्पल है। ओके, फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स जो है फ्लोएम का कंपोनेंट एलिमेंट्स है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा है। मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में ये फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट फ्लोएम का, सेकंड फ्लोएम का एलिमेंट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा ये है। मोस्ट ऑफ मोनोकोट में ये अब्सेंट होता है, अब्सेंट किसमें, मोस्ट ऑफ मोनोकोट, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। ओके, फ्लोएम पेरेन्काइमा ये सारे 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे सिप ट्यूब्स और सिप सेल्स जब मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाते हैं। क्या होता है, यू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है एट मैच्योरिटी। सिप ट्यूब्स और सिप सेल्स दोनों के न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिप ट्यूब्स के साथ कंपेनियन सेल्स का अटैचमेंट होता है। इनकी न्यूक्लियस दोनों का बैलेंस करता है, दोनों को फंक्शन कराता है। इसी तरह जो सिप सेल्स यू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है उसके साथ भी कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, जुड़ के कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो दोनों के फंक्शंस को क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। दैट मीन्स एट मैच्योरिटी सिप सेल, सिप ट्यूब सेल्स और सिप सेल्स, सिप ट्यूब्स एंड सिप सेल्स ये दोनों क्या हो जाता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है एट मैच्योरिटी। देखते हैं सिप ट्यूब सेल्स और सिप सेल्स को। ओके, सिप ट्यूब सेल और सिप सेल्स हम लोग देखते हैं। सिप ट्यूब, सिप ट्यूब सेल्स और दूसरा हम लोग बात करेंगे सिप सेल्स की, दूसरा सिप सेल्स की। ये 2 तरह का सेल्स है, जिम्नोस्पर्म में, सॉरी एंजियोस्पर्म में और ये जिम्नोस्पर्म में। अब ये जो सिप ट्यूब सेल्स होता है इस तरह से परफोरेटेड स्ट्रक्चर होती है, सेल प्लेट होता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सिप ट्यूब सेल्स हो गया। ये सिप ट्यूब्स हो गया और ये सिप प्लेट हो गया। क्या हो गया, सिप प्लेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिप प्लेट। ओके, इस तरह से होगा। अब सिप सेल्स को यहाँ पे एट मैच्योरिटी सिप ट्यूब्स क्या हो जाती है, यू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाती है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। क्या होती है, दोनों का, इसका भी और इसका भी एट मैच्योरिटी
न्यूक्लियस गायब हो जाता है उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, यून्यूक्लिएटेड। यून्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या फिर कह सकते हैं यून्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी ये कैसा कंडीशंस बन जाता है, बिना न्यूक्लियस का। तो इसके साथ कंपेनियन सेल्स क्या होती है, जुड़ जाता है। यह कंपेनियन सेल के साथ अटैच होता है, इसकी न्यूक्लियस ये दोनों सेल का फंक्शन कराता है। यह क्या होगा, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स ये हो गया। तो एक हो गया सिप ट्यूब्स, सिप प्लेट्स। सिप ट्यूब सेल्स के साथ यूनिक्लिएटेड सेल के साथ कंपेनियन सेल्स इस तरह से अटैच होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे वन पेरेंटल सेल। इसको क्या बोलेंगे, वन पेरेंटल सेल, इस तरह से। ओके, अब इधर सिप सेल्स है, इसमें इस तरह से सिप प्लेट नहीं होती है, कुछ कुछ जगह पे सेल्स इकट्ठा होते हैं। इस तरह से प्लेट कहीं कहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, सिब एरियाज बोलते हैं। सिब एरियाज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेल्स है इस तरह से कंपेनियन सेल के साथ ये भी सिप सेल्स कंपेनियन सेल के साथ ये भी अटैच होता है, इस तरह से कंपेनियन सेल्स। इस तरह से अटैच होता है। ओके, तो सिप ट्यूब्स और सिप सेल्स एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं यून्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, यून्यूक्लिएटेड सेल। ये सिप ट्यूब्स और सिप सेल्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए। अब थोड़ा फ्लोएम की कंप्लीट फ्लोएम को मेंशन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिप ट्यूब सेल्स को मेंशन करेंगे। मेंशन करते हैं हम लोग सिप ट्यूब सेल्स। इस तरह से सेल्स होंगे, सिप ट्यूब सेल्स में सिप प्लेट है तो इसमें इस तरह से परफोरेशन होगा। इस तरह से क्या होगी, परफोरेशन होगा। इसको इस तरह से दिखाओ, परफोरेशन को। इस तरह से ये परफोरेशन है। इस तरह से परफोरेशन है। और ये किस में पाया जाता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, 3D में दिखाएंगे तो, है ना। ये सिप प्लेट के साथ कौन सेल्स है, सिप ट्यूब सेल्स है। ये दोनों कौन सा सेल्स है, सिप ट्यूब, सिप ट्यूब सेल्स है। ओके, अब सिप ट्यूब सेल्स के बाद कंपेनियन सेल्स। ओके, तो इसके साथ ये जो मैं बनाया कंपेनियन सेल्स है न्यूक्लियस के साथ, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स है। दूसरा कंपोनेंट फ्लोएम का, पहला सिप ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, एक दूसरे के साथ अटैच है, जिसको हम लोग सिस्टर सेल्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स, तीसरा जो है फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स में डिपोजिशन है। फ्लोएम फाइबर्स को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, पास्ट फाइबर्स को इसके साथ अटैच करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, जिसको हम लोग बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड कंपोनेंट एलिमेंट्स हो गया,
फोर्थ में जो होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा। तो इस साइड में दिखा दूँ फ्लोएम पेरेन्काइमा को, सिंगल वाल से दिखा दूंगा फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये कंप्लीट फ्लोएम हमारा अभी बना। ओके ओके, इस तरह से ये सारी बात हुई। अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम को एक साथ, जाइलम फ्लोएम एक साथ, इसको क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर इसको क्या बोला जाता है? वास्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? वास्कुलर टिश्यू, या फिर इसको क्या बोलते हैं? वास्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ओके, फ्लोएम में जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बना था, फ्लोएम में भी प्रोटो फ्लोएम और मेटाफ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। फ्लोएम में हम लोग देखते हैं, फ्लोएम में एक जो है पहले बनेगा प्रोटोफ्लोएम, और दूसरा जो होगा मेटाफ्लोएम। ये जो प्रोटो होगा पहले बनेगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, और ये जो मेटा होगा ये लेटर फॉर्म होगा बाद में। इस तरह से। ओके, मेटाफ्लोएम, मेटा, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम। ओके, जाइलम में कंपोनेंट एलिमेंट 3 और फ्लोएम में 4। इस तरह से परमानेंट कंपाउंड टिश्यू हम लोग का हुआ। अब टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू, उसके अंदर का कोर्टेक्स टिश्यू, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस, अदर फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे टिश्यू सिस्टम में। ओके, थैंक यू।